दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में रहने वाला आरव एक साधारण 13 वर्षीय लड़का था। स्कूल में पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उसके अंदर एक गहरा डर बैठा हुआ था। स्टेज पे बोलने का डर। चाहे वो स्कूल की मॉर्निंग असेंबली हो या क्लास प्रेजेंटेशन, उसका चेहरा पीला पड़ जाता, हाथ कांपते और जुबान जैसे तालू से चिपक जाती। दोस्त उसका मजाक उड़ाते, टीचर मायूस होती और माँ पापा चिंतित हो जाते। लेकिन आरव खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि इस डर से कैसे निपटे। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता अगले महीने होगी। प्रत्येक कक्षा से 2 प्रतिभागी चुने जाएंगे। आरव ने अनसुना कर दिया, लेकिन उसके इंग्लिश टीचर मिस वर्मा ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, इस बार आरव को मौका देना चाहिए। इसमें कुछ है जो बस बाहर नहीं आ पा रहा। आरव की जान हलक में अटक गई। सबकी नजरों में वो डरपोक आरव था, लेकिन अब टीचर ने भरोसा जताया था। उसने ना नहीं कहा, लेकिन मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, मैं ये कर भी पाऊंगा? घर आकर आरव फूट फूट कर रोने लगा। उसने माँ से कहा, मैं नहीं कर सकता माँ, मेरी आवाज ही नहीं निकलती स्टेज पे, सब हंसेंगे मुझ पर। माँ ने सिर पर हाथ फेरा और बस इतना कहा, कभी कभी डर से लड़ने की जगह उससे बात करनी पड़ती है बेटा, हो सकता है वो तुम्हारा दोस्त बन जाए। आरव को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन माँ की आंखों में उम्मीद थी। अगले दिन मिस वर्मा ने उसे स्कूल के लाइब्रेरी रूम में बुलाया। वहां उन्होंने एक वीडियो चलाया, फियर इज जस्ट अ स्टोरी यू टेल योरसेल्फ। फिर उन्होंने उसे किताब दी, द करेज टू स्पीक, और कहा, इस डर से लड़ो मत, इसे पहचानो, ये तुम्हारा हिस्सा है। इससे भागोगे तो ये पीछा करेगा, गले लगाओगे तो ये रास्ता देगा। अगले हफ्ते से वाद विवाद की तैयारी शुरू हुई। आरव ने पहला ड्राफ्ट लिखा, लेकिन जब बोलने की बारी आई, उसकी आवाज फिर से कांपने लगी। लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, डर मत, तू तो दोस्त है। उसने डर से लड़ने की जगह उससे बात की, जैसे डर को गले लगा लिया हो। धीरे धीरे हर रिहर्सल में उसकी आवाज थोड़ी स्पष्ट होने लगी। प्रैक्टिस के दौरान कुछ लड़के फिर से मजाक उड़ाने लगे, लो आया स्पीच का भूत, बोलते बोलते अकलाएगा फिर। लेकिन अब आरव के पास एक ताकत थी। उसका डर अब दुश्मन नहीं था, दोस्त था। हर बार जब वो घबराता, वो मन ही मन कहता, हाँ डर है, लेकिन डर के साथ भी मैं बोल सकता हूं। टीचर और उसकी नई दोस्त श्रेया, जो दूसरी प्रतिभागी थी, उसका हौसला बढ़ाते रहे। प्रतियोगिता का दिन आ गया। बड़े ऑडिटोरियम में सैकड़ों बच्चे, टीचर्स और जजेस बैठे थे। आरव का नाम पुकारा गया। मंच तक जाते वक्त उसके पैर भारी लग रहे थे, लेकिन उसने आंखें बंद की और कहा, डर, चल साथ चल, तुझे छोड़ूंगा नहीं। मंच पे पहुंचते ही स्पॉटलाइट चेहरे पे पड़ी। उसका गला सूख गया, लेकिन उसने माइक पकड़ा और चुपचाप बोलना शुरू किया। पहले 2 वाक्य कांपते हुए निकले, लेकिन फिर अचानक जैसे कुछ खुल गया। डर दोस्त की तरह साथ चल रहा था और अब उसे रोक नहीं रहा था। हम अक्सर डर से भागते हैं, पर क्या होगा अगर हम डर से दोस्ती कर लें? डर हमें सीमाओं से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। पूरा हॉल शांत था। अंत में जब आरव ने अपनी बात खत्म की, वहां तालियां गूंज उठीं। वो हंसा, अपने डर की ओर देखकर। आरव ने प्रतियोगिता नहीं जीती, लेकिन उसे मोस्ट प्रॉमिसिंग स्पीकर का खिताब मिला। मिस वर्मा और मां की आंखों में गर्व था। पर असली इनाम ये नहीं था। असल इनाम था उसका डर, जो अब उसका दोस्त बन चुका था। अब आरव स्कूल की मॉर्निंग असेंबली में स्पीच देता था, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन करता था और अपने जूनियर छात्रों को सिखाता था, डर से भागो मत, उससे बात करो, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। 1 साल बाद जब एक और बच्चा स्टेज पे बोलने से डर रहा था, आरव ने उसके पास जाके कहा, जब मैं पहली बार स्टेज पे गया था, मेरी आवाज नहीं निकली थी, लेकिन फिर मैंने डर से कहा, तू चल साथ में। बस वो दिन और आज का दिन, अब वो
सिर्फ आरव नहीं था, वो प्रेरणा बन चुका था। आज आरव जहां भी जाता, आत्मविश्वास उसके साथ चलता। उसने जाना था कि डर से लड़ना नहीं होता, बल्कि उसे समझना होता है। डर हमें कमजोर नहीं बनाता, वो हमें तैयार करता है। डर को दुश्मन मत मानो, उसे दोस्त बनाओ। जब डर साथ होगा तो हर मुश्किल आसान लगेगी। कभी हार मत मानो। अगर आरव की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने डर से जुड़ा अनुभव कमेंट में शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।